हर साल ईद उल अजहा का दिन करीब आते ही सड़कों पर से गुजरते हुए या फिर घरों के बाहर जिधर भी देखें हर तरफ लोग अपने कुर्बानी के जानवरों को चारा खिलाते हुए और उनकी सेवा करते हुए नजर आते हैं। जैसा कि इस साल भी बकरा ईद में तकरीबन 1 महीना बाकी है और जानवरों की खरीदो फरोख्त का अमल शुरू हो चुका है। ऐसे में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के इस साल के सबसे बड़े और खतरनाक बैल दिखाने जा रहा हूँ, जिन्हें काबू करने के लिए दर्जनों लोग एक साथ मिलकर इनकी रस्सी पकड़ते हैं, मगर फिर भी इन्हें संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों क्या आप तैयार हैं इन खतरनाक बैलों को देखने के लिए? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसी एक और वीडियो देखने की डिमांड जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों सबसे पहले नंबर पर जिस बैल का मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे कराची में होने वाले इस साल के डेल्फा कैटल शो के दौरान देखा गया था। इस शो को देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग यहां पर आए हुए थे, जिस वजह से हजूम और शोर को देखकर दिल पसंद कैटल फार्म का ये बुरे रंग वाला बैल डर जाता है। वर्कर्स इस बैल को पुरसुकून करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर ये बैल गुस्से में आ जाता है और दर्जनों वर्कर्स ने इस बैल की रस्सी पकड़ी होने के बावजूद ये बैल अकेला ही इन सबको घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है और ये सभी लोग मिलकर भी इस बैल पर काबू नहीं पा सकते। दोस्तों इस बैल का वजन तकरीबन 20 से 25 मन के करीब था और इतनी भारी भरकम जिसामत के साथ भागता हुआ जब ये बैल रैंप से बाहर निकलता है तो वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और अपनी अपनी जान बचाकर भागते हैं, जिससे इस कैटल शो के दौरान काफी गहमा गहमी और एक सनसनीखेज माहौल पैदा हो जाता है। शुक्र है अल्लाह का कि इस दौरान ना तो किसी इंसान को चोट लगती है और ना ही इस बैल को कुछ होता है और थोड़ी देर बाद ये वर्कर्स इस बैल पर काबू पा लेते हैं। नंबर 2 दोस्तों अब मैं आपको पाकिस्तान के शहर फतेह जंग के एक बैल के बारे में बताऊंगा। ये बैल एक डेरे पर मौजूद है और इस डेरे का नाम डेरा मौलवी सफदर है। इस बैल का खतरनाक रूप देखने से पहले मैं आपको इसकी खूबसूरती के बारे में बता दूं कि अपनी सफेद रंगत के साथ काली आंखों, कान और नाक की वजह से ये बैल जानवरों के शौकीन लोगों की आंखों की ठंडक है। ये बैल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और इसकी चाल किसी घोड़े से कम नहीं है। दोस्तों ये बैल रोजाना देसी घी और मुरब्बे खाकर बड़ा हुआ है और ये पाकिस्तान के महंगे बैलों में से एक भी है। अभी तक एक शख्स ने इस बैल के 25 लाख रुपए तक की ऑफर कर दी है, मगर बैल के मालिक का कहना है कि अगर कोई खरीदार इसे 30 लाख रुपयों में खरीद लेगा तो मैं उसे ये बैल बेच दूंगा, वरना इसे 2024 की बकरा ईद के लिए तैयार किया जाएगा। दोस्तों ये बैल पाकिस्तान के सबसे खतरनाक बैलों में से एक है, क्योंकि अपने मालिक के सिवा ये किसी को भी अपने पास तक भी नहीं आने देता और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो ये बैल गुस्से में आ जाता है और फिर ये अपने मालिक को भी नहीं देखता और जो भी इसके सामने आता है उसे टक्कर मारकर जख्मी कर देता है। तो आपको ये बैल कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं। नंबर 3 दोस्तों अब मैं आपको गल्फ कैटल फार्म के एक खतरनाक बैल के बारे में बताने जा रहा हूं। इस बैल को देखने के लिए जब कुछ खरीदार आते हैं तो इस बैल को फार्म से बाहर निकाला जाता है। यहां आप देख सकते हैं कि ये बैल फार्म से बाहर आने के लिए राजी नहीं हो रहा, मगर फिर भी एक मुलाजिम जबरदस्ती इसे बाहर निकालता है और बाहर आने के बाद ये लोग जब इस बैल की चाल ढाल और खूबसूरती को देख रहे थे तो अचानक ये बैल काबू से बाहर हो जाता है और इस मुलाजिम को अपने साथ ही घसीटता हुआ ले जाता है। दोस्तों बड़ी मुश्किल से ये मुलाजिम अपनी जान बचाता है और बहादुरी से इस बैल की नकेल पकड़कर इस पर काबू पाने की कोशिश करता है, मगर ये बैल भी काफी जिद्दी था और खतरनाक भी, जो मुलाजिम के हाथों से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस बैल के जिद के आगे ये लोग मजबूर होकर इसे वापस फार्म के अंदर ले जाते हैं ताकि कहीं ये बैल किसी को नुकसान ना पहुंचा दे और जो खरीदार इसे खरीदने के लिए आए थे वो भी इस बैल को देखकर अपना फैसला बदल देते हैं और इस बैल को खरीदने से मना कर देते हैं, क्योंकि ये बैल बहुत ही जिद्दी और खतरनाक था। दोस्तों ऐसे खतरनाक बैलों को कुर्बान करने के लिए प्रोफेशनल कसाईयों का होना जरूरी है, वरना कुर्बानी के वक्त ये बैल जानी नुकसान की वजह बन जाते हैं। और बड़ी ईद के मौका पर जबकि हर मुर्गी वाला भी कसाई बना होता है, ऐसे में किसी अच्छे कसाई का मिलना भी एक नेमत से कम नहीं है। नंबर 4 दोस्तों अब चलते हैं कराची के कोनूर कैटल फार्म की तरफ, जहां बग्स बनी नाम के एक भारी भरकम ब्राह्मण बैल को ट्रक पर लोड करते दौरान ये बैल
नखरा करना शुरू हो जाता है और इस फार्म को छोड़कर जाने से मना कर देता है, क्योंकि बग्स बनी बचपन से अब तक कोनूर कैटल फार्म में ही पला बड़ा था, इसलिए वो अपने इस घर को छोड़कर बिल्कुल भी कहीं और नहीं जाना चाहता। दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमें अपने बचपन का घर छोड़कर किसी मजबूरी या हालात की वजह से कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। तो शुरुआत में हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि हम अपने बचपन के घर को छोड़कर जाएं। सेम यही सिचुएशन बग्स बनी नाम के इस बैल के साथ भी है, जिसे ट्रक पर चढ़ाने के लिए सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बैल फिर भी इनके काबू नहीं आता और इनके हाथों से रस्सी छुड़वा कर वापिस अपने दोस्तों के पास चला जाता है। लेकिन ये सब लोग बार बार बग्स बनी को पकड़कर लाते हैं और ट्रक पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये बैल भी हर दफा ट्रक पर चढ़ने से मना कर देता है। तकरीबन 1 घंटे तक ये काम ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद इस रैंप को थोड़ा नीचे किया जाता है और फिर सब लोग मिलकर इस बैल को ट्रक पर चढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये बताएं कि आप इस बार किस जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं और क्या आपने कुर्बानी का जानवर खरीद लिया है या नहीं। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को कुर्बानी का जानवर खरीदने की इस्तिताअत फरमाए। आमीन। आप सब भी आमीन जरूर कहा करें। नंबर 5। दोस्तों, ये वीडियो कराची के एक कैटल शो की है, जिसमें कुर्बानी के जानवरों को प्रेजेंट करने के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है और इसी दौरान इनमें से सफेद और भूरे रंग का ये बैल थोड़ा जिद्दी हो जाता है। ये भारी भरकम बैल शो में नहीं जाना चाहता था, इसलिए गुस्से का मुजाहरा कर रहा था, जिसको देखते हुए यहाँ मौजूद सभी लोग ये मशवरा देते हैं कि इस बैल को वापस अंदर ले जाना चाहिए और इसे अभी लोगों में हजूम के सामने प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। ये वर्कर्स भी समझ जाते हैं कि अगर अभी इस बैल को हजूम में लेकर गए तो ये गुस्से में लोगों को जख्मी कर सकता है, इसलिए वर्कर्स इस बैल को वापस अंदर ले जाते हैं। दोस्तों, शुक्र है अल्लाह पाक का कि ना तो बैल को और ना ही यहाँ किसी इंसान को कोई नुकसान होता है और सब सही सलामत बच जाते हैं, वरना ऐसे बिखरे हुए बैल लोगों को टक्कर मारकर काफी जख्मी कर देते हैं। नंबर 6। दोस्तों, अब आप डेल्फा कैटल शो में आने वाले इस भारी भरकम ब्राह्मण बैल को देखें, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस बैल को दर्जनों लोगों ने पकड़ा हुआ है, मगर फिर भी ये किसी के काबू में नहीं आ रहा। ये लोग इसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये बैल यहाँ मौजूद एक ऊंट से डर जाता है और जब ये ऊंट बैल के पास आता है तो ये डर के मारे हर किसी को अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है। इस बैल पर काबू पाने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोग मिलकर इस बैल को पुरसुकून करते हुए बड़ी मुश्किलात के साथ सेफ जोन में ले जाते हैं और शुक्र है कि इस इंसिडेंट में भी कोई नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मजीद ऐसी वीडियोस और भी देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और दोस्तों, काइंडली इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।